गर्मियों में पशुओं को सरसों का तेल कब कैसे कितनी मात्रा में दें। बहुत इस तरह के पशुपालक उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गर्मियों में हम हमारे पशुओं को सरसों का तेल देना चाहते हैं, लेकिन हमें सही तरीका बताएं जिससे कि हमारे पशुओं में कोई नुकसान देखने को न मिले। तो आज की वीडियो के अंदर यदि आप पूरा बताऊंगा कि यदि आप अपने पशु को सरसों का तेल देना चाहते हैं या देने का आपको पता नहीं है, या आप जिस प्रकार से इस वीडियो को देख करके आप जिस तरीके से देंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि मस्टर्ड ऑयल आप अपने पशु में कैसे उपयोग करना है, कौन सा मस्टर्ड ऑयल उपयोग करेंगे यानी सरसों का तेल उपयोग करेंगे तो आपके पशु में और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नहीं आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ ही वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो सरसों का तेल यदि आप अपने पशु में सही तरीके से उपयोग में कर रहे हैं तो आपके पशु में बहुत अच्छे बेनिफिट देता है। इसी सरसों का तेल यदि आप गलत तरीके से उपयोग में करते हैं तो आपके पशु में ये नुकसान भी कर सकता है। कब कैसे देना चाहिए वह भी आपको बताया जाता है। देखो सरसों के तेल के अंदर यदि आप अपने पशु में उपयोग करते हैं तो इसकी तासीर होती है गर्म। और एक आपको और बताना चाहता हूं कि सरसों का तेल कभी भी आप अपने पशु में उपयोग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको कच्ची घानी का सरसों का तेल लेकर के आना है, या आपके पास जैसे सरसों है तो उसको आप निकालाएं कच्ची घानी से और वही तेल आप अपने पशुओं को देंगे तो ही आप अपने पशु में अच्छे बेनिफिट ले सकते हैं। यदि सरसों का तेल फिल्टर है या जिस प्रकार से, तो उस स्थिति में आप जितना रिजल्ट लेना चाहते हैं उतना रिजल्ट मिलेगा नहीं। इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो कच्ची घानी का या अपने पास सरसों है तो उसका तेल निकलवाएं और फिर आप अपने पशु को दें, बहुत अच्छे रिजल्ट आप अपने पशु में ले सकते हैं। इसी तरह से सरसों का तेल देकर के आप अपने पशु की कमजोरी दूर कर सकते हैं। बेनिफिट बता रहा हूँ मैं, क्या क्या बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं, यानी फायदा क्या ले सकते हैं। तो सरसों का तेल देकर के आप अपने पशु को मोटा कर सकते हैं, वजन बढ़ा सकते हैं, अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। और रही बात, आप अपने पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग व चमक ला सकते हैं। यदि आप अपने पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग लाना है, चमक लाना है और पशु को अच्छा हेल्दी रखना है तो सरसों का तेल देकर के आप अपने पशु को अच्छा हेल्दी रखा जा सकता है। इसी तरह से कई इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उन बीमारियों में भी आप अपने पशु में सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि आपके पशु में पेट दर्द की शिकायत है, चाहे गर्मी का मौसम है, तो यदि आपका पशु पेट दर्द कर रहा है, पेट पर पैर मार रहा है या उठ बैठक कर रहा है, या यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबिन है लेकिन उसमें बच्चा नहीं घूम रहा है, उसकी वजह से यदि आपका पशु पेट दर्द कर रहा है तो वहाँ पर भी आप सरसों का तेल पशु में उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में, जैसे मैंने बताया कि कोलिक है, पेट दर्द में तो अच्छा रिजल्ट देता ही देता है। इनके साथ यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पेट में गैस बनना, अफारा, यदि जैसे पशु के पेट के अंदर गैस बन गई, पेट में अफारा आ गया, यदि आपके पास कुछ दवाई नहीं है तो उस स्थिति में आप उन्हें सरसों का तेल दे करके पेट में गैस, अफारा, पेट बंद की शिकायत यदि आपके पशु में होती है तो वहाँ पर आप सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। तो कहने का मतलब है कि इस तरह की स्थिति में भी आप अपने पशु में पेट के जो रोग होते हैं वहाँ पर आप सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं और अच्छे बेनिफिट आप अपने पशु में पा सकते हैं। इसी तरह से सरसों का तेल आपको कई तरह के रोगों से तो बचाता है पशु में, साथ साथ में जैसे दूध देने वाले पशु हैं, जैसे दूध देने वाले पशु हैं तो उनमें दूध की मात्रा बढ़ाता है। जिन पशु में दूध की मात्रा लेनी है कम है तो दूध की मात्रा आप ले सकते हैं। साथ में फैट की मात्रा कम है, यानी जिन पशु में दूध पतला है तो उस स्थिति में फैट की मात्रा भी बढ़ाई जा सकती है, यानी दूध को गाढ़ा भी किया जा सकता है। तो दूध में फैट की मात्रा बढ़ाना, साथ साथ में दूध की मात्रा बढ़ाना, सरसों का तेल आपके पशु के लिए एक रामबाण है यदि आप सही तरीके से आप अपने पशु में, दूध देने वाले पशु में उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह से यदि आपके जैसे छोटे पशु हैं, जैसे कटियाई पर हैं, कटड़े बछड़े हैं, तो उन्हें आप सरसों का तेल देकर के उन्हें मोटा करना, वजन, अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं यदि लिमिट तरीके से यदि आप दे रहे हैं तो। अब कब कैसे देने का सही तरीका क्या है? देखो यदि गर्मी का मौसम है, अब गर्मी का मौसम है तो उस स्थिति में आप अपने पशुओं को सरसों का तेल, जिस प्रकार से जो बड़े पशु हैं, यानी जो बड़े पशु हैं, लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, तो उन्हें आप 50 ml से लेकर के 100 ml, यानी 50, जिन पशुओं का वजन कम है, जो लार्ज एनिमल्स हैं, जैसे 250-300 kg का है तो उन्हें 50 ml दे दिया। 400-500 kg की जो गाय भैंस हैं उन्हें आप 100 ml पर डे सरसों का तेल आप दे सकते हैं गर्मियों में। किसके साथ दे सकते हैं? कोई भी सूखा चारा है, कोई भी खलचूरी है, कोई भी दाना मिश्रण है, उनके साथ मिक्स करके पशुओं को दिया जा सकता है।
इसी के साथ साथ आप डायरेक्ट ओरली देना चाहते हैं, जैसे डायरेक्ट यदि आप पशुओं के मुंह के अंदर देना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ओरली भी आप उन पशुओं को दिया जा सकता है। रही बात गर्मियों में एक साथ सरसों का तेल यदि आप एक साथ दे रहे हैं तो 10 दिन एक साथ 10 दिन से ज़्यादा आपको उपयोग नहीं करना है। और वैसे यदि आप गर्मियों में यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो एक सप्ताह में यानी सप्ताह में 2 बार आप अपने पशु को सरसों का तेल दे दिया 100 ml और आप अपने पशु को लगातार देते रहे। गर्मी में कोई नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेते हैं सप्ताह में सिर्फ 2 बार आप 100 ml आप बड़े पशुओं को दे दें। इसी तरह से मीडियम साइज़ के उन्हें 50 ml दे दें। कटड़े बछड़े हैं तो उन्हें आप 10 ml से लेकर के 20 ml आप दे दें। यदि आप लगातार ही देना चाहते हैं तो 10 दिन से ज़्यादा न दें, फिर आप उसको बंद कर दें, फिर आप अगले महीने आप लगातार 10 दिन दे सकते हैं। अन्यथा मैंने बताया कि सप्ताह में 2 बार आप अपने पशु में उपयोग करें, कोई नुकसान नहीं, आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, कई बार क्या होता है कि पशु में जो डायरिया, दस्त, पतला गोबरी यदि आपका पशु कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में भी सरसों का तेल पशु को दिया जा सकता है। तो वहाँ पर क्या करना है कि आपको जो बड़े पशु हैं उन्हें आप 50 ml से लेकर के 100 ml सरसों का तेल आप लगातार 2 दिन, सिर्फ 2 या 3 दिन से ज़्यादा आप उन पशुओं को गर्मियों में डायरिया दस्त हो रहा है तो उनसे ज़्यादा आप सरसों का तेल उपयोग नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे कई बार पशुओं का डाइजेशन है वह सही रहता है यदि आप सही तरीके से दे रहे हैं। साथ में आपके पशुओं की एनर्जी बूस्ट का भी काम करता है, पाचन भी आपके पशुओं का सही रखता है। एक और बताना चाहता हूं कि कभी भी आप कोई भी जो तेली चीज़ें हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो या अदर चीज़ें, उनकी मात्रा आपको एक साथ या लंबे समय तक कभी भी पशुओं में उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से पशु में क्या होता है कि एक लीवर पर एक लेयर बन जाती है जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर यदि पशु में जब दिक्कत हो जाती है तो उसकी वजह से पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु को भूख नहीं लगती है और आप अपने पशु में रिजल्ट के बजाय नुकसान देखने को मिल सकता है। तो कभी भी आप अपने पशुओं को सरसों का तेल ज़्यादा मात्रा में गर्मियों में उपयोग नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। रही बात सरसों का तेल, जो मैंने बताया कि आप अपने पशु को, चाहे ताज़ा ब्याई गाय भैंस है, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है, सभी में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन लिमिट मात्रा में उपयोग कर रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट है। इसी का यदि आप गलत उपयोग कर रहे हैं तो आपके पशु में नुकसान भी कर सकता है। डोज मैंने आपको बता दी, देने का सही तरीका मैंने जो बता ही दिया, साथ में कब कैसे आपको उपयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है, क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे आपके पशु में देखने को मिल सकते हैं, ये सभी की सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। रही बात कई बार यदि आपके पशु में पेट में अफारा, गैस, इस तरह की स्थिति हो जाती है तो वहाँ पर इसकी डोज 250 ml से लेकर के 300-400 ml तक भी बड़े पशुओं को दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि उस स्थिति में मेडिसिन के तौर पर, ताकि आप अपने पशुओं को बचाया जा सके। कोलिक है तो भी दिया जा सकता है। तो वीडियो सभी पशुपालक हैं बेटे उन सभी के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक